Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 10. Everyone is a winner. हर कोई विजेता है। सबसे पहले है व्हाट इज इट, ये क्या है? स्पिरिट ऑफ द गेम। स्पिरिट मीन्स होता है भावना, ऑफ द गेम खेल की भावना। इट इज द माइंडफुल बिहेवियर। माइंडफुल बिहेवियर क्या होता है? सचेतन व्यवहार होता है। प्रैक्टिसाइड परियर टू ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ गेम। जो गेम से पहले किया जाता है, गेम के दौरान किया जाता है और गेम के बाद किया जाता है। दैट अलाउ प्लेयर्स टू वर्क टुगेदर। जो क्या करता है? अलाउ करना होता है उसको, खेल की भावना के लिए आज्ञा देना कि जो काम हम एक साथ करते हैं, जो खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं, टू अपहोल्ड द रूल्स एज अल्टीमेट एंड एंजॉय द गेम। कि वो क्या करें? जो भी उनके लिए रूल्स बने हुए हैं उन रूल्स को वो फॉलो करें, उन नियमों को वो सबसे पहले माने और अपने गेम को एंजॉय करें। तो यहाँ पर इसकी पूरी की जो हिंदी बन रही है वो है कि अगर हम खेल से पहले खेलते हैं, खेल के दौरान या खेल के बाद जो किया जाने वाला हमारा जो व्यवहार होता है, जिसको सचेतन व्यवहार बोलते हैं, या जो खिलाड़ियों की नियमों को सर्वोपरि मानते हुए एक साथ मिलकर काम करने और खेल का आनंद लेने की अनुमति देता है, वो क्या कहलाता है? स्पिरिट ऑफ द गेम। वो खेल की भावना कहलाता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ रोहित। ये रोहित की कहानी है। रोहित इज इन स्कूल। रोहित कहाँ है? स्कूल में है। फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार रोहित रिमूव्ड हिज रनिंग शूज। रिमूव मीन्स होता है उतारना। रोहित ने क्या करे हैं? अपने जो जूते हैं उनको उसने तीसरी बार उतारा है। ही हैड बीन इमेजिंग अबाउट हिज फर्स्ट 2K रेस। इमेजिन मीन्स होता है कल्पना करना, कि उसने कल्पना की है किसके बारे में? 2000 जो रेस है, उसकी जो मीटर की रेस है उसके बारे में। एंड हाउ ही वुड विन फर्स्ट प्लेस। और उसने ये भी सोचा है कि वो कैसे पहले स्थान पर आ सकता है। इन हिज एज ग्रुप फॉर द एंटायर मंथ। कि वो अपनी एज ग्रुप के बच्चों के साथ जब वो दौड़ेगा उस 2000 मीटर की रेस के अंदर, तो वो कैसे पहले स्थान पर आ सकता है? पूरे महीने, एंटायर मंथ मतलब पूरे महीने के दौरान उसने क्या सोचा है? केवल इन्हीं चीजों के बारे में सोचा है, मतलब रेस के बारे में उसने सोचा है। Several of his schoolmates had also come to watch or run the race। कि उसके कई सहपाठी, सेवरल ऑफ ही स्कूलमेट, उसके स्कूल के कई सहपाठी आएंगे। हैड ऑल्सो कम टू वॉच। वो क्या देखने आएंगे? रेस को देखने भी आएंगे। और रन द रेस, और उस दौड़ के अंदर वो दौड़ने के लिए भी आएंगे। कि आपको पता है कि स्कूल के अंदर रेस होगी तो जो कुछ लोग होते हैं देखने के लिए आते हैं और कुछ है जो उनके साथ दौड़ने के लिए आएंगे। आर यू रेडी? अजीत इंक्वायर्ड। अजीत ने पूछा, क्या तुम तैयार हो? यस। हाँ। नो प्रॉब्लम। कोई समस्या नहीं है, मतलब कोई चिंता की बात नहीं है। रोहित रिप्लाइड विद अ फ्यू वार्म अप स्ट्रेचेज। वार्म अप स्ट्रेचेज होता है अपने आप को मतलब अपनी बॉडी को वार्म अप करना, उसको गर्म करना। मतलब किसी भी गेम के लिए सबसे पहले अपनी बॉडी को तैयार किया जाता है, तो उसको बोला जाता है वार्म अप स्ट्रेचेज। टू हाइड हिज सेकी हैंड। उसके जो कांपते हुए हाथ है उनको छिपाते हुए। एज देयर आर सो मैनी पीपल पार्टिसिपेटिंग इन द रेस एंड वॉचिंग इट। कि बहुत सारे लोग आएंगे जो पार्टिसिपेट भी करेंगे, मतलब इस प्रतियोगिता में हिस्सा भी लेंगे, और कुछ लोग मैच को देखने भी आएंगे, मतलब जो रेस है उसको वो देखने के लिए भी आएंगे। तो यहाँ पूरी लाइन में क्या है कि रोहित ने उत्तर दिया, लेकिन रोहित ने उत्तर कैसे दिया? वो अपने खुद को वार्म अप करता जा रहा था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पर आएंगे उसकी वजह से। लेकिन फिर भी वो क्या कहता है कि कोई चिंता की बात नहीं है। When the whistle blew, जब सीटी बजी, द कोच कॉल्ड एवरीवन टू द स्टार्टिंग लाइन।
तो कोच ने उन सबको, स्टार्टिंग लाइन होता है जहां से रेस शुरू होती है, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से रेस शुरू होती है, तो कोच ने सारे बच्चों को एक साथ उस लाइन के ऊपर बुलाया। आई डू माई बेस्ट टू कीप यू इन साइट। अजीत ने क्या वादा किया? अजीत प्रोमिस्ड, अजीत ने वादा किया कि मैं, आई डू माई बेस्ट, मैं क्या करूंगा, मेरा सबसे अच्छा करने की कोशिश करूंगा। कीप यू इन साइट, लेकिन मैं तुम पर भी क्या करूंगा, पूरी नजर रखूंगा। अजीत प्रोमिस्ड, अजीत ने वादा किया। बट यू आर फास्टर देन मी, परंतु तुम तो मुझसे तेज दौड़ते हो। आई एम जस्ट होपिंग, मुझे केवल आशा है, दैट आई कैन फिनिश द रेस विदाउट स्टॉपिंग, कि मैं अपनी जो रेस है उसको बिना रुके पूरा कर सकूं। सैड अजीत, अजीत ने कहा। रोहित पेटेड अजीत ऑन द बैक, रोहित ने क्या किया, जो अजीत है उसकी कमर को थपथपाया उसने। पेटेड मीन्स होता है थपथपाना। यू विल बी ऑल राइट इफ यू डोंट गो टू फास्ट, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर तुम ज्यादा तेज नहीं दौड़ोगे तो यू विल बी ऑल राइट, तो तुम क्या रहोगे, बिल्कुल ठीक रहोगे। इट डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वट प्लेस यू फिनिश, कि तुम कौन से स्थान पे आओगे, कि तुम रेस में जब दौड़ोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से स्थान पे आओगे। द रन इज फॉर अ गुड कोच, क्योंकि जो हमारी रेस है वो किसके लिए है, क्या कारण है, एक बहुत अच्छा कारण है। सैड रोहित, रोहित ने कहा कि जो हम दौड़ कर रहे हैं ना, इसका एक बहुत अच्छा कारण है। अब यहाँ पर हमें रीजन दे रखा है कि क्या रीजन था। द स्कूल वॉज गैदरिंग फंड फॉर अ टीचर, स्कूल क्या कर रहा है, टीचर के लिए फंड इकट्ठा कर रहा है। whose home had been destroyed by a hurricane last month, हरिकेन का मतलब होता है तूफान, destroyed मीन्स होता है नष्ट हो जाना। कि यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि ये जो लोग रेस में हिस्सा ले रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, फंड इकट्ठा करने के लिए रेस में हिस्सा ले रहे हैं। और वो पैसा किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं, वो हुज होम हैड बीन डेस्ट्रॉयड, जिसका घर क्या हो गया है, नष्ट हो गया है, किसके द्वारा, जो तूफान आया था पिछले महीने, उस तूफान में उनका जो घर है वो पूरे तरीके से खराब हो गया था, टूट गया था, नष्ट हो गया था। उस घर के लिए ही वो लोग क्या कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, पैसों की कलेक्शन कर रहे हैं वो लोग। अजीत गेव द नोड, अजीत ने गर्दन हिलाई। राइट, ठीक है, लेट्स डू दिस फॉर मिस्टर शर्मा, कि ठीक है ये किसके लिए कर रहे हैं, वो मिस्टर शर्मा के लिए कर रहे हैं। मिस्टर शर्मा वो स्टैंडिंग नेक्स्ट टू रोहित, मिस्टर शर्मा कहाँ खड़े हैं, रोहित के पास ही खड़े हैं। एच ही टुक हिज प्लेस ऑन द स्टार्टिंग लाइन, और जैसे उन्होंने भी क्या लिया है, अपना स्टार्टिंग लाइन के पास अपना स्थान उन्होंने ग्रहण कर लिया है। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग आउट सो मैनी ऑफ योर क्लासमेट्स टूडे, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग, कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रिंग मीन्स होता है लाना, किसके लिए, सो मैनी ऑफ योर क्लासमेट टूडे, कि आज तुम्हारे क्लासमेट के बहुत सारे जो सहपाठी हैं, जो तुम्हारे क्लासमेट्स हैं वो आए हुए हैं, उनको यहाँ लाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रोहित। मिस्टर शर्मा रिमार्क, मिस्टर शर्मा ने ये बात कही कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और उन्होंने धन्यवाद किसको दिया, रोहित को दिया। यू आर अ विनर इन माई बुक रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू फिनिश द रेस और नोट, कि तुम, यू आर अ विनर, तुम क्या हो, एक विजेता हो, तुम एक विजेता हो, किस लिए, मेरी नजर में, इन माई बुक रिगार्डलेस, कि तुम मेरी नजर में क्या हो, एक विजेता हो, ऑफ वेदर यू फिनिश द रेस और नोट, कि चाहे तुम फिनिश इस रेस को खत्म करो या मत करो, लेकिन मेरी नजर में तुम विजेता घोषित हो चुके हो। द स्टार्टिंग विसल वेंट ऑफ, पहली बार, पहली जो सीटी बजी, एंड रोहित
टुक ऑफ, और रोहित दौड़ने के लिए निकल पड़ा। रिमेम्बरिंग वट मिस्टर शर्मा हैड सेड, और उसको वो बातें याद आ रही थी जो मिस्टर शर्मा ने कही थी, मतलब वो दौड़ते दौड़ते हुए मिस्टर शर्मा की बातों को याद कर रहा था। रोहित लुक्ड बैक आफ्टर द फर्स्ट मील एंड स्पॉटेड दैट अजीत हैड स्टॉप्ड रनिंग। रोहित लुक्ड बैक आफ्टर, रोहित ने पीछे मुड़कर देखा द फर्स्ट माइल, जब वो 1 मील दौड़ चुका तो उसके बाद उसने पीछे मुड़कर देखा एंड स्पॉटेड दैट अजीत, और उसने ध्यान से देखा कि क्या अजीत हैड स्टॉप्ड रनिंग, कि अजीत ने दौड़ना छोड़ दिया है, कि वो दौड़ते दौड़ते बीच में रुक गया। आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है, ही हैड अ क्रैम्प थॉट रोहित, रोहित ने सोचा कि मुझे पक्का विश्वास है कि उसको क्या आ गए हैं, क्रैम्प। क्रैम्प मीन्स क्या होती है, ऐंठन आ जाना, शरीर अकड़ जाना। मिस्टर शर्मा वॉज स्टिल नेक्स्ट टू रोहित मैचिंग हिज पेस विद ईच स्टेप, और यहाँ पर मिस्टर शर्मा थे वो भी क्या कर रहे थे, रोहित की साइड में, वो जो मैच उनका हो रहा था उसकी बगल में थे, और उसकी हर कदम पर उसकी गति से वो कदम मिला रहे थे। इजंट एवरीवन अ विनर, क्या हर कोई इसके अंदर विजेता घोषित नहीं हो सकता। रोहित क्वेश्चन मिस्टर शर्मा, रोहित ने मिस्टर शर्मा से प्रश्न किया इन बिटवीन ब्रीथ, कि जब हम रेस लगाते हैं ना तो उस टाइम में हमारी सांसें बहुत तेज हो जाती है, और उसने भागते भागते उन सांसों के बीच में ही पूछा कि सर, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हर कोई क्या हो जाए, इसके अंदर विजेता हो जाए। मिस्टर शर्मा रिटर्न हिज गेज टू रोहित, मिस्टर शर्मा ने पीछे मुड़कर, रिटर्न मीन्स होता है वापस लौटना, और गेज मीन्स होता है देखना, वापस मुड़कर रोहित की तरफ देखा एंड मोटिवेटेड स्टूडेंट, और विद्यार्थियों को उन्होंने मोटिवेट किया हु वर लेगिंग बिहाइंड, जो क्या कर रहे थे, पीछे रह गए थे। एवरी सिंगल वन ऑफ यू, तुम में से हर कोई, रोहित नोडिड एंड रिटर्न टू अजीत एंड सेड, रोहित ने हर, जो नोडिड मीन्स होता है गर्दन हिलाना, रोहित ने अपनी गर्दन हिलाई एंड रिटर्न, और वापिस लौट आया किसके पास, अजीत के पास, एंड सेड, और उससे कहा पुट योर आर्म अप अबो योर हेड, अपनी दोनों हाथ उठाकर अपने सर तक लेके जाओ, एंड टेक डीप स्टेडी ब्रीथ, कि तुम्हें क्या लेनी है, बहुत गहरी और धीरे धीरे तुम्हें सांसें लेनी है। अजीत फॉलोड रोहित इंस्ट्रक्शंस, रोहित ने क्या किया, अजीत ने, जैसे जैसे रोहित ने उसको निर्देश दिए, इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, निर्देश देना, कि जैसे जैसे यहाँ रोहित ने उसे निर्देश दिए, जैसे जैसा वो उसको कहता चला गया, अजीत ने उसका वैसा का वैसा किया। ऑल राइट नाउ, ठीक है, स्विंग योर आर्म्स अगेन एंड कंसंट्रेट ऑन योर ब्रीथिंग, अब अपने हाथों को आगे की तरफ झुलाओ और अपनी सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करो। कंसंट्रेट का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना, कि अब तुम क्या करो, कंसंट्रेट करो ऑन योर ब्रीथिंग, अपनी सांसों के ऊपर तुम अपना ध्यान केंद्रित करो। रोहित केप्ट गाइडिंग हिज फ्रेंड टिल दे रीच द फिनिश लाइन, और रोहित क्या करता रहा अपने दोस्त को, जब तक वो लाइन के आखिरी जो लाइन थी वहां तक नहीं पहुंच गए, जब तक रोहित अपने दोस्त को क्या करता रहता है, गाइड करता रहता है, उसको बोलता रहता है, बताता रहता है वो। डियर इज द फिनिश लाइन, अब क्या आ गई है, जो जहां पर रेस खत्म होनी थी वो फिनिश लाइन आ चुकी है। कम ऑन, आओ, लेट्स फिनिश दिस टुगेदर, हम इसको एक साथ खत्म करते हैं, सेड रोहित, रोहित ने कहा। दे क्रॉस द फिनिश लाइन इन अ टीम, उन्होंने क्या किया, जो लाइन थी उसको क्रॉस किया टीम के साथ, एंड वर ग्रीटेड बाय मिस्टर शर्मा, और ग्रीट करना होता है धन्यवाद देना, और उन्होंने मिस्टर शर्मा को इस चीज के लिए धन्यवाद किया। ग्रीटेड बाय मिस्टर शर्मा, सॉरी, यहाँ पर मिस्टर शर्मा ने धन्यवाद नहीं किया, मिस्टर शर्मा ने उनका स्वागत किया।
जैसे ही उन्होंने टीम के साथ अपनी लाइन को क्रॉस किया, मिस्टर शर्मा ने ग्रीट करना मतलब उनका वेलकम किया। वाई डिड यू कम बैक फॉर मी रोहित? रोहित तुम मेरे लिए पीछे क्यों आए? अजीत ने पूछा, क्योंकि रोहित उसको हेल्प करने के लिए पीछे चला गया था। तो यहाँ पर अजीत ने पूछा कि रोहित तुम मेरे लिए पीछे क्यों चले गए थे? स्टिल आउट ऑफ ब्रीथ, अभी भी उसकी सांस क्या हो रही थी? फूली हुई थी। यू कुड हैव वोन, तुम जीत सकते थे। एवरी वन इज अ विनर माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, हर कोई यहाँ पर क्या है? विजेता है। सैड रोहित, रोहित ने कहा। स्माइलिंग एट मिस्टर शर्मा, और वो क्या कर रहे थे? मिस्टर शर्मा की तरफ मुस्कुरा रहे थे। एवरी वन क्लैप्ड लाउडली, हर किसी ने जोर जोर से तालियां बजाई। टू एप्रिसिएट, एप्रिसिएट होता है प्रशंसा करना, एप्रिसिएशन के लिए। द स्पिरिट फॉर द गेम, मतलब उसके अंदर खेल की जो भावना थी उसको उन्होंने एप्रिसिएट किया। द गेम शोड बाय रोहित, जो रोहित ने इस गेम के अंदर दिखाई थी। कि यहाँ पर रोहित ने क्या कहा कि हर कोई विजेता है, और ये बात सुनकर मिस्टर शर्मा की तरफ देखकर वो मुस्कुराता है, और हर किसी ने उसकी खेल की इस भावना के लिए उसकी बहुत एप्रिसिएशन, मतलब उन्होंने बहुत सारी उसकी प्रशंसा की। तो ये जो हमारा चैप्टर है, इससे हमें पता लगता है कि जब भी हम गेम खेलते हैं ना, तो हमारे अंदर गेम के लिए स्पिरिट होनी चाहिए, न कि जीत और हार के लिए। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में सबसे पहले हमें दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स एंड रीड अलाउड आफ्टर योर टीचर। रोहित डिड a few warm up stretches to hide his shaky hands, कि रोहित ने कुछ वार्म अप स्ट्रेचेज की अपने जो शेकी हैंड्स थे, अपने जो कांपते हुए हाथ है उनको छिपाने के लिए। एवरीवन क्लैप्ड लाउडली टू शो देयर स्पिरिट, और हर किसी ने जोर जोर से तालियां बजाई, क्या करने के लिए? उसकी स्पिरिट्स के लिए, कि उसने जो खेल की भावना दिखाई थी उसके लिए सबने उसकी क्या की? बहुत सारी तारीफ की और उसके लिए तालियां बजाई। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दे रखा है टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है हमें? रोहित एंड हिज फ्रेंड वर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस बिकॉज, रोहित और उसके दोस्त क्या कर रहे थे? रेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे। क्यों? दे वर कंपेटिंग अगेंस्ट स्टूडेंट फॉर अनदर स्कूल, की दूसरे स्कूल के बच्चों के प्रति वो कम्पीट कर रहे थे? नहीं। दे वर पार्टिसिपेटिंग टू रन अ मैराथन, वो मैराथन की प्रैक्टिस कर रहे थे? नहीं। दे वर रनिंग टू रेज मनी फॉर समवन इन नीड, वो क्या कर रहे थे? पैसे इकट्ठा करने के लिए कर रहे थे, कि किसी को जरूरत थी और उसके लिए वो इस रेस को कर रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है मिस्टर शर्मा वॉज, मिस्टर शर्मा क्या थे? आ टीचर एट रोहित स्कूल, रोहित के स्कूल में वो टीचर थे। नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ द रेस वॉज टू, इस रेस का क्या पर्पज था? रेज मनी फॉर मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा के लिए पैसे इकट्ठे करना। नेक्स्ट है रोहित कम बैक टू अजीत टू ब्लैंक हिम, रोहित वापिस आता है अजीत की क्या करने के लिए? अजीत की हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट आता है द स्कूल वॉज गैदरिंग, स्कूल क्या इकट्ठा कर रहा था? फंड इकट्ठा कर रहा था। फॉर अ टीचर, किसके लिए? टीचर के लिए। हुज होम हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय अ हरिकेन, जिसका घर किस में हो गया था? तूफान के अंदर टूट गया था। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन, यहाँ लाइन को पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। डियर इज द फिनिश लाइन, यहाँ पर जो फिनिश लाइन है, कम ऑन आओ लेट्स फिनिश दिस टुगेदर, हम इसको एक साथ क्या करते हैं? फिनिश करते हैं। अगर आपने लेसन को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो किसी भी लाइन का उठा के आप आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पूछा है हु सेड दीज वर्ड टू हूम, ये शब्द किसने किससे कहे? रोहित सेड टू अजीत, ये शब्द रोहित ने अजीत से कहे कि आओ हम लाइन को एक साथ कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डिड दे वांट टू फिनिश टुगेदर, वो एक साथ क्या फिनिश करना चाहते थे? दे वांटेड टू फिनिश रेस लाइन, वो रेस लाइन को एक साथ कंप्लीट करना चाहते थे।
नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट हैड रोहित बीन इमेजिन फॉर द एंटायर मंथ। पूरे महीने रोहित ने क्या कल्पना की थी, किसके बारे में उसने कल्पना की थी। रोहित हैड बीन इमेजिन फॉर हिज फर्स्ट 2K रेस, कि उसकी 2000 मीटर की जो रेस है उसके लिए उसने क्या की थी, पूरे महीने कल्पना की थी। 2K रेस आप इसको कंप्लीट भी कर सकते हो, फॉर द एंटायर मंथ। नेक्स्ट दे रखा है वाई डिड मिस्टर शर्मा थैंक रोहित। मिस्टर शर्मा ने रोहित का धन्यवाद क्यों किया था, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, मिस्टर शर्मा के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे। मिस्टर शर्मा थैंक्ड रोहित बिकॉज ही वॉज गैदरिंग फंड फॉर अ टीचर विद स्कूल स्टूडेंट, कि स्कूल स्टूडेंट के साथ मिलकर वो क्या कर रहा था, फंड इकट्ठा कर रहा था। इसके अलावा अगर आपको शॉर्ट वे में लिखना है तो यहाँ पे आ सकता है कि मिस्टर शर्मा थैंक्ड रोहित बिकॉज रोहित यहाँ उसने क्या किया था, जो सारे स्टूडेंट थे उनको उसने टुगेदर किया था, एक साथ उन्होंने इकट्ठा किया था, इसके लिए उन्होंने धन्यवाद किया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डिड रोहित हेल्प हिज फ्रेंड अजीत। रोहित ने अजीत की हेल्प कैसे की। रोहित हेल्प हिज फ्रेंड अजीत बाय मोटिवेशन। यहाँ पे मैंने मोटिवेशन के लिए क्यों लिखा है, क्योंकि वो जब तक उसको रेस लाइन तक नहीं आ गया था वो उसको बार बार चीज़ों को समझाता जा रहा था और उसको मोटिवेट करता जा रहा था, जिसके सारे अजीत लाइन को पार कर पाया। नेक्स्ट है व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन विनिंग और द स्पिरिट ऑफ द गेम, कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए क्या चीज कंपलसरी होती है, क्या चीज महत्वपूर्ण होती है, जीतना या खेल की भावना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द स्पिरिट ऑफ द गेम। गेम की जो भावना है ना इज इम्पोर्टेंट फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन, एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए खेल की भावना ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद पूछ रखा है वाई डू यू थिंक सो, आप ऐसा क्यों सोचते हो। बिकॉज एवरी वन इज विनर हु पार्टिसिपेट इन द गेम। हम ऐसा इसलिए सोचते हैं कि गेम के अंदर बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको पार्टिसिपेशन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अगर वो इंसान पार्टिसिपेट कर रहा है, उसने इतनी हिम्मत जुटाई है, चाहे वो जीते चाहे ना जीते, लेकिन उसका पार्टिसिपेट करना ही सबसे बड़ी महानता माना जाता है। तो इसीलिए उस गेम के अंदर जो भी पार्टिसिपेट करता है वो हर कोई विजेता होता है, चाहे वो किसी भी नंबर पे आए। नेक्स्ट है विच इज द स्पोर्ट इवेंट मेंशन इन द चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर स्पोर्ट का कौन सा इवेंट मेंशन किया गया है। द स्पोर्ट इवेंट इज मेंशन अबाउट रेस इन द चैप्टर। इस चैप्टर में रेस से रिलेटेड जो इवेंट है उसको क्या किया गया है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद आता है आपका ग्रामेटिकल पोर्शन। ग्रामेटिकल पोर्शन में आपको दे रखा है यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑफ, और हिंदी में इसको बोलते हैं क्या। वी यूज एस टू शो बिलोंगिंग्स, positions or ownership. We also use it to show that something is related to another. हम इसका यूज किसके लिए करते हैं, हम इसका यूज करते हैं जैसे हमें कोई भी चीज है, किसी का पोजीशन शो करना है, किसी की ओनरशिप शो करनी होती है, या कोई ऐसी चीज जो किसी दूसरे की है उसको शो करने के लिए हम किसका यूज यहाँ पर हम यहाँ पर यूज करते हैं अपोस्ट्रोफी एस का। use an apostrophe wherever it is required and rewrite the phrase। यहाँ पर हमें अपोस्ट्रोफी एस लगाने हैं जहां पर हमें जरूरत है। तो यहाँ है स्कूल्स प्रिंसिपल दे रखा है, तो स्कूल प्रिंसिपल होता है, तो यहाँ स्कूल को हटा के हम यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, ये बन जाएगा स्कूल के प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमें यहाँ पर दे रखा है वार्डन्स ऑर्डर। तो यहाँ वार्डन के आदेश, वार्डन्स ऑर्डर, फादर्स कार। तो यहाँ पे फादर, अगर हम यहाँ पर फादर्स कार लिखते हैं तो पिताओं की कार होगी, कि मतलब बहुत सारे पिता की कार।
लेकिन यहाँ लिखने से क्या हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस लगाने से इसका मतलब हो जाएगा पिता की कार। टीचर्स डे कार्ड, टीचर डे कार्ड। जिम्स कजन, जिम्स कजन, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा, इसका लगाने का मतलब हो जाएगा जिम का चचेरा, और यहाँ जिम्स मतलब बहुत सारे जिम्स है और उनके चचेरा। द वोल्फ टेल, यहाँ पे वोल्फ के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, द वोल्फ टेल, भेड़िए की पूंछ। मेंस वॉलेट्स, मेंस, यहाँ पे मैन तो ऑलरेडी ही प्लूरल है, प्लूरल के साथ एस नहीं लगता तो यहाँ अपोस्ट्रोफी लगेगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, मेंस वॉलेट। नेक्स्ट है माई फेवरेट बुक, मेरी प्यारी पुस्तक, और यहाँ क्या आएगा, सॉरी, माई फ्रेंड्स बुक, मेरे दोस्तों की किताब, दोस्तों किताब, और माई फ्रेंड्स बुक, यहाँ अपोस्ट्रोफी लगाने से क्या बन जाएगा, मेरे दोस्त की किताब। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है मैच ईच वोकेबलरी, यहाँ पे आपको जो वोकेबलरी दे रखी है इसको मैच करना है वर्ड ऑन द लेफ्ट विद इट्स मीनिंग ऑन द राइट, कि यहाँ राइट में क्या है, इसके मीनिंग है, और लेफ्ट में यहाँ पर वर्ड दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेवरल। सेवरल का मतलब क्या होता है, मोर देन टू बट नॉट मैनी, मतलब दो से तो जो ज्यादा हो लेकिन बहुत सारे ना हो, उसको क्या बोलते हैं, सेवरल। नेक्स्ट है टू के रेस, टू के रेस का मतलब क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस रेस ओवर आर डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, जो 5 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी रेस होती है उसको बोलते हैं टू के रेस। नेक्स्ट है आपका ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब क्या होता है, टू प्रैक्टिस फॉर समथिंग, कि किसी भी चीज के लिए प्रैक्टिस करना क्या कहलाता है, ट्रेन, ट्रेनिंग जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 है हरिकेन, हरिकेन का मतलब क्या होता है, तूफान, अ स्टॉर्म विद अ वायलेंट विंड, कि एक ऐसा तूफान जिसके साथ बहुत ही भयानक क्या चल रही थी, हवाएं चल रही थी। नेक्स्ट आता है क्रैम्प, क्रैम्प का मतलब क्या होता है, बॉडी का अकड़ जाना, तो पेनफुल इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शंस ऑफ अ मसल्स, कि हमारे जो मसल्स हैं उनके अंदर खिंचाव आ जाना। नेक्स्ट है लेगिंग, लेगिंग का मतलब होता है पीछे रह जाना, फॉलिंग बिहाइंड। और लास्ट है ब्रीथ, ब्रीथ का मतलब क्या होता है, सांसें, द एयर टेकन इनटू अ एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स, लंग्स के द्वारा जो एयर अंदर की तरफ ली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पर ऑर्गेनाइज दीज वर्ड अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली कैसे, जैसे एबीसीडी में हम लिखते हैं कि ए पहले आता है, बी बाद में आता है, सी उसके बाद आता है, डी उसके बाद आता है, इसी तरीके से यहाँ पर हमें दे रखा है बियर, बुक, ब्रश और बैट। सबसे पहले हमें बी बी दे रखा है तो हमने बी बी लिखा, उसके बाद बी के बाद हमने बी देख लिया कि हमारा इक्वल बी आ रहा है। सबसे पहले अब हम क्या देखेंगे, ए, तो यहाँ पर हमारा ए आ रहा है, हमने बैट लिखा, ए के बाद बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, फिर ई, और ई के बाद आता है ओ, और ओ के बाद आता है आर, तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया। उसी तरीके से कार, कोम्ब, चिल्ली और सिटी, तो सबसे पहले सी ए, सी एच, सी आई, सबसे पहले ए आता है, फिर एच आता है, फिर आई आता है, और लास्ट में आता है ओ। इसी तरीके से आपको डॉग, डार्ट, ड्रैग और डम्ब दे रखा है, तो सबसे पहले डी ए, फिर डी ओ, डी आर और डी यू सबसे लास्ट में आएगा। नेक्स्ट दे रखा है रोड, रग, रेट और रोड, तो यहाँ पे हमें आर ओ दो दे रखे हैं, तो हम तीसरा वर्ड देखेंगे, डी तो बाद में आता है, ए पहले आता है, तो सबसे पहले रेट आया, फिर रोड और फिर आएगा रग। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है हमें कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग्स। सबसे पहले हरिकेन दे रखा है HURRICANE, हरिकेन। नेक्स्ट है MELE, मेल। थर्ड है आपका CLASS, क्लास, MATE, मेट, क्लासमेट। नंबर 4 है INSTRUCTION, इंस्ट्रक्शन। नंबर 5 पे है CONCENTRATE, कंसीट्रेट।
और इसके साथ ही जो आपका चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।